हाँ, जो तुम्हें ये लग रहा है ना कि मेरे वाला सबसे अलग है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, हम जन्म जन्म के साथी हैं, ये लोग क्या समझेंगे कि प्यार क्या होता है, हम छोटे हैं तो हमारी प्यार की वैल्यू नहीं, वो तो मेरे अलावा किसी और को देखता भी नहीं है। और फिर जाके उसकी कॉपियाँ पूरी कर रहे हो, उसके प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, उसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, उसके असाइनमेंट्स बना रहे हो। और वो क्या कर रहा है, वो मज़े ले रहा है, वो जाके हर लड़की से बात कर रहा है, हर लड़की को फॉलो कर रहा है। तुम यहाँ बैठो, उसके प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसके असाइनमेंट्स बनाओ, पूरे दिन रोती रहो, चाहे उससे तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट हो रही हो, कोई बात नहीं। यही तो सच्चा प्यार है। भले ही तुम्हारे खुद के असाइनमेंट्स पूरे ना हो, तुम्हारी खुद की कॉपियाँ पूरी ना हो, पर तुम उसकी कॉपियाँ बनाओ। और भले ही तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया को लग रहा हो कि वो इतना टॉक्सिक है, पर नहीं, तुम उसके साथ ही रहो, यही तो सच्चा प्यार है। पर सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और तुम्हारा वाला बिल्कुल भी अलग नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो वो समय के साथ सब सही हो जाए। इट्स मी आरुषि, योर फेवरेट यूट्यूबर। तो सबसे पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी फीलिंग्स इनवैलिड है, अगर आप छोटे हो तो आपको प्यार नहीं हो सकता या आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है ना, जब हम इतने छोटे और मासूम होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि क्या सामने वाला भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना हम प्यार करते हैं, या सामने वाला भी उतना ही इंटरेस्टेड है जितना हम हैं, या वो भी उतने एफर्ट्स ले रहा है जितने हम ले रहे हैं, या हम पागलों की तरह पागल हुए जा रहे हैं, अलग ही दुनिया बसा रहे हैं और सामने वाले को इतना कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप छोटे हो तो वो भी तो छोटा है, आप दोनों ही तो टीनेज में हो, छोटे ही तो हो सकता है कि वो अपनी अट्रैक्शन को प्यार मान के बैठा हो। और मैं जानती हूँ कि है ना, बहुत सारी स्टोरीज ऐसे होती हैं कि भाई स्कूल से एक दूसरे को जानते थे, स्कूल से रिलेशनशिप में है, और आगे जाके फिर उन्होंने हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया, उनकी शादी हो गई। पर बहुत कम, 100 में से एक केस ही ऐसा होता है। ज़्यादातर केसेस में आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हो और आपको पता भी नहीं होता। तो सबसे पहले व्हाट इज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप, मतलब आजकल बहुत चल रहा है ना ये शब्द टॉक्सिक टॉक्सिक। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है? टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें आप रोते ही जा रहे हो, पूरे दिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका रूटीन बस ये है कि आप बस रोते ही जा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि सामने वाला चाहता क्या है, सामने वाला आपको इतना कंफ्यूज कर रहा है, या आप उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को खोते जा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ कि भाई ये क्या है, ये कौन है। और हम में से जो भी लोग इस तरीके के रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो मोस्टली हमको पता होता है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में, हम जानते हैं। पर आई डोंट नो कि क्यों हम इसको वोकलाइज नहीं करते, क्यों हम औरों को बताते नहीं है कि हम ऐसे रिलेशनशिप में। आइदर इट इज़ बिकॉज ऑफ शेम, या हमको ऐसा लगता है कि हमें और कोई मिलेगा ही नहीं, तो हम उसी घटिया आदमी को झेलते जाते हैं। तो आप में से जो भी ऐसे रिलेशनशिप में आप लोग जानते हो, पर आप लोग बस एडमिट नहीं करना चाहते। तो हाउ टू आइडेंटिफाई योर टॉक्सिक टीनेज रिलेशनशिप। स्टेप 1, यू आर जस्ट क्राइंग। आपके रिलेशनशिप में हैप्पी से ज़्यादा सैड मोमेंट्स हैं और आप बस पूरे दिन रोते ही जा रहे हो। और बेटा जी, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक लड़की हो, और लड़कियां तो बहुत इमोशनल होती है, लड़कियां तो बहुत सेंसिटिव होती है, हर बात पे रोने लग जाती है, हर बात का बतंगड़ बना देती है। नहीं नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जेन्युइनली उस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। और सोसाइटी लव्स टू टेल वुमेन दैट यू आर टू इमोशनल, यू आर टू सेंसिटिव। भाई, अगर हम इमोशनल हो रहे हैं, अगर हम सेंसिटिव हैं, अगर हमारे आंसू निकल रहे हैं, तो दैट्स हाउ आवर बॉडी टेल अस। अगर आपके आंसू आ रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी आपको बताना चाह रही है कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत हुआ है। उसकी रिस्पेक्ट करो, सोसाइटी की मत सुनो। इनका तो फेवरेट काम है लड़कियों को ये बताना कि तू तो बहुत इमोशनल है, तू तो हर बात का बतंगड़ बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां होती हैं इमोशनल, लड़कियां होती हैं सेंसिटिव, पसंद है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। और वैसे भी आप इस दुनिया में इसलिए नहीं लाए गए थे कि आप बस पूरे दिन रोते रहो। आप इस दुनिया में इसलिए लाए गए थे कि आप हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिनके प्रेजेंस में आपको बस रोना ही आ रहा है, उन्हें छोड़ दो बेटा। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रखने की। सेकेंड, यू आर जस्ट कन्फ्यूज। उनके वर्ड्स उनके एक्शन से मैच ही नहीं हो रहे हैं। वो आपको बोलते कुछ और हैं पर कर वो कुछ और रहे हैं। बोल तो आपको वो ये रहा है कि वो आपके अलावा किसी और से बात नहीं करता, पर फिर आप देखते हो कि वो हर लड़की से बात कर रहा है, हर लड़की को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा है। और फिर जाके जब आप उसे कन्फ्रंट करोगे, जब आप उससे पूछोगे कि तू तो सबसे बात करता है, तो फिर आपको वो वही जवाब देगा कि मैं किसी से बात नहीं करता तेरे अलावा। और अब आप ये सोचोगे कि क्या सच है क्या झूठ है। कांट यू सी कि आपको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे विश्वास करो, उनको ट्रस्ट करो। अगर आपको फील हो रहा है कि बुरा लग रहा है, कुछ गलत हो रहा है, वही सत्य है। दूसरे की मत सुनो। सामने वाले लोग, आजू बाजू लोग आपको यही समझाना चाहेंगे कि तू गलत फील कर रही है, तू ओवर रिएक्ट कर रही है, तू ओवर थिंक कर रही है।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपसे झूठ बोला जा रहा है तो आपसे झूठ बोला जा रहा है। सामने वालों की बातों में आके मैनिपुलेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे जो भी लोग हैं ना, इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, अगर कोई फ्रेंड्स भी ऐसे हैं या कोई भी आपके आजू बाजू ऐसा है जिनके एक्शंस और वर्ड्स आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, दूर रहो, 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करके रहो। ऐसे लोग पूरे जीवन भर आपको यही सोचने में मजबूर कर देंगे कि आप सही हो या गलत। पॉइंट 3, फोर्सिंग यू फॉर योर पिक्चर्स और टू गेट फिजिकल विद यू। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती होगी तो मुझे अपने पिक्चर्स देगी बिना कपड़ों के। सब करते हैं यार, ये बहुत कॉमन है। कैसी सी है तू, कौन से ज़माने में जी रही है, क्या सती सावित्री बन रही है। अब तुम मुझसे तभी बात करियो जब तुम मुझे अपनी पिक्चर्स देने के लिए तैयार होगी। भाड़ में जा तू, नहीं देनी मुझे तेरी पिक्चर्स। जिस चीज़ को करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वो मैं क्यों करूँ। देखो बेटा जी, आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, मरे ही जा रहे हो आप उसके प्यार में, है ना। आप उसके बिना एक सांस नहीं ले सकते। पर किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को अपने कोई भी पिक्चर्स और फोटोज़ नहीं भेजने हैं, भले उसमें आपने कपड़े पहने हो या नहीं पहने हो। आपको नहीं पता कि कौन आपकी पिक्चर्स और वीडियोज़ का मिसयूज़ कर ले, कब कर ले, कहाँ कर ले, और वैसे भी क्यों देनी है अपनी फ़ोटोज़ किसी को। और ये जो ड्रामा होता है ना कि तुम मुझसे प्यार करती होगी तो देगी, नहीं करती मैं तुझसे प्यार, मैं खुद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे अंदर इतनी अक्ल है कि क्या सही है क्या गलत। भाड़ में जा तू, निकल यहाँ से। और जहाँ तक रही ना फिजिकल होने की बात, तो आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होती है 18 के बाद, जब आप 12वीं कर लोगे, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। ये कोई मैं अपने सपने जहाँ से नहीं बना रही हूँ, ऐसा बायोलॉजी कहती है। तो बायोलॉजी नाम की कोई चीज़ है इस दुनिया में, उसकी इज्जत करो, है ना। साइंटिस्ट ने सालों साल बैठ के ये स्टडी बनाई है। अपने आप को ज़्यादा हीरो मत समझो, अपने जज्बातों पे, अपने हार्मोन्स पे काबू करो। अभी आप उस लायक हो ही नहीं, अभी आपकी बॉडी के अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं है, समझे। चाहे कोई कितना भी बोले कि भाई सब करते हैं, सब करते तो भाई मुझे नहीं करना ना, मैं गधी थोड़ी हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। स्टेप 4, एवरीबडी एल्स फाउंड हिम टॉक्सिक। अगर आपके अलावा आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, सबको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है या आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है या आपके लिए टॉक्सिक है, तो कोई तो बात है ना। आई नो कि आप लाइफ के उस स्टेज में हैं जहाँ आपको ऐसा लगता है कि हमको कोई नहीं सुनता, हमारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो कोई नहीं समझता। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है ना, वो भी तो पहली बार किसी टीनेजर के साथ डील कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल है। पर आपके फ्रेंड्स, वो तो आपको समझते हैं ना। और अगर आपके फ्रेंड्स को भी ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप या वो लड़का आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है, कोई तो बात है ना। एक बार ठंडे दिमाग से अपने प्यार, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को साइड रखो और इस बात पर सोचो। एंड आई एम 100% श्योर कि जब आप ठंडे दिमाग से लॉजिकली सोचोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली 100% करेक्ट है। पॉइंट नंबर 5, आइसोलेटिंग यू विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तू तो बस मुझसे ही बात करेगी, तेरे सारे फ्रेंड्स तो ऐसे ही हैं, दे आर जेलस ऑफ यू। या सबसे फेवरेट, योर फ्रेंड्स आर जेलस ऑफ आवर रिलेशनशिप। जैसे तुम दोनों ही तो इंडिया के विराट और अनुष्का हो, जो सब तुम्हारे रिलेशनशिप से जले। तेरे पेरेंट्स ने तुझे इतनी सी बात के लिए डांटा, तेरे पेरेंट्स कहीं आने जाने की तुझे परमिशन भी नहीं देते। दे जस्ट डोंट लव यू। मैं ही हूँ जो तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। चुप कर जा भाई, चप्पल खाएगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से सारे कनेक्शन तोड़ दोगे, तो अभी जब हमने पीछे सीखा कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको बताते हैं, तो आपको कौन बताएगा ये। अगर आपके साथ कोई रहेगा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। और हाउ कम कि आपके रिलेशनशिप में आने से पहले सब अच्छे थे, एवरीबडी लव्ड यू, योर पेरेंट्स लव्ड यू, योर फ्रेंड्स लव्ड यू, और अब सडनली जैसे ही आप इस रिश्ते में आए हो तो सब टॉक्सिक हो गए। आप एक इंडिविजुअल हो, आप किसी रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी पर्सनालिटी, अपनी लाइफ नहीं छोड़ सकते, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को नहीं छोड़ सकते। और जो भी बंदा आपको ऐसा बोल रहा है ना कि अपनी फ्रेंड्स छोड़ दे, अपनी फैमिली छोड़ दे मेरे लिए, उस बंदे को ही छोड़ दो। पॉइंट नंबर 6, इट इज़ अफेक्टिंग योर स्टडीज़। ऐसे कैसे कि रिलेशनशिप में आने से पहले आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, क्लास के टॉपर थे, आपको हर चीज़ का आंसर आता था, और अब आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि आप अचानक से गधे बन गए हो, या ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ है कि 11th-12th बहुत टफ है, इसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, हमने नए सब्जेक्ट्स लिए हैं। नहीं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। अगर पूरा दिन यही सोचते हुए निकाल दोगे कि वो किस लड़की से बात कर रहा है या किस लड़की से नहीं, या पूरे दिन अगर आप रोते ही रहोगे तो पढ़ाई क्या खाक करोगे। अब अगर पूरे दिन यही सोचना है कि वो लॉयल है या नहीं, मेरी कौन सी बात उसे बुरी लग जाएगी,
पढ़ाई कब करोगे? और आप लोग कितना भी कह लो अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, बट इट इज़ टेलिंग योर प्रेजेंट ना। अगर आपके नंबर नहीं आ रहे तो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट तो बता रहा है ना आपका। भले ही आपका फ्यूचर ना बताए कि भाई आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, दैट डजेंट मीन कि आप फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपका प्रेजेंट तो बता रहा है कि मतलब आप प्रेजेंट में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बेटा इट्स वेरी क्रूशियल टाइम टू शेप यू, टू शेप योर पर्सनैलिटी। सारा टाइम रोने धोने में निकालना है, वो भी किसी और के चक्कर में, मतलब कोई तीसरा बंदा उसके चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है। ये क्या बात हुई? पॉइंट नंबर 7, इफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ। रिलेशनशिप में आने से पहले आप बहुत ज़्यादा हंसते खिलखिलाते फूल जैसे बच्चे थे, और अब रिलेशनशिप में आने के बाद आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है। आपके पेट में, आपके सर में दर्द रहने लगा है। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप चरसी हो, नशेड़ी बन गए हो, आपके चेहरे का नूर ही उड़ गया है। ये सब क्या है? ये आपकी बॉडी आपको बताना चाह रही है कि बहन ये बहुत वाहियात लड़का है, ये हमें बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, बख्श दे खुद को। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप में से कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होंगी जो वेट लॉस देख के बहुत खुश हुई होंगी, जिनको तो ऐसा लग रहा होगा वाह 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 ये क्या अचीवमेंट है, मेरी माँ बस कर जा। ये खुश होने की बात नहीं है, आपकी बॉडी आपको बता रही है कि ये लड़का आपके लिए कितना ख़राब है, कितना नेगेटिवली आपको इफेक्ट कर रहा है, और आप यहाँ खुशी मना रहे हो वेट लॉस की। दिमाग घुटनों में है क्या? पॉइंट नंबर 8, कंट्रोलिंग यू। तू मेरे अलावा किसी से बात नहीं करेगी, तू यहाँ नहीं जाएगी, तू वहाँ नहीं जाएगी, तू ये नहीं पहनेगी, तू वो नहीं पहनेगी। मतलब वो लड़का जिसकी अभी खुद ठीक से दाढ़ी नहीं आई है, वो ठीक से बालिग नहीं हुआ है, वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या पहन सकते हो और क्या नहीं, जबकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम क्या पहन सकते हो और क्या नहीं। पर कोई रैंडम लड़का है ना, तुम उसकी सुनोगे क्योंकि तुम तो प्यार में हो। अंधी बेटा जी, प्यार के नाम पे आपसे कोई कुछ भी नहीं करा सकता है। आपके अपने ओपिनियन से, आपके अपने थॉट है। ऐसा थोड़ी कि कोई भी रैंडमली आके कुछ भी बोले कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ ये कर ले, और तुम वो करने के लिए तैयार हो। और प्यार में तो इक्वालिटी होती है ना। अगर तुम कुछ कपड़े पहन के वहाँ नहीं जा सकती तो तुम उसे भी बताओ कि तू भी ये कपड़े पहन के बाहर मत जा। अगर तुम किसी लड़के से बात नहीं कर सकती तो तुम उसे भी बोलो कि तू भी किसी लड़की से बात मत कर। मतलब या तो वो भी वो करे जो वो तुम्हें बोल रहा है, तब तो ठीक है। अगर जो रूल्स उसने तुम्हारे लिए बनाए वो रूल्स वो खुद भी फॉलो करे, तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसे कैसे कि सारे रूल्स तुम्हारे लिए ही हैं? बट आई गेस यही तो प्यार है ना। मतलब तुम्हारे प्यार को हम कहाँ समझेंगे? तुम लोग तो छोटे हो, तो हम तो तुम्हारे प्यार की कोई इज्जत ही नहीं करते। प्यार क्या होता है तुम ही तो जानते हो। यही तो प्यार है कि किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे की बात सुन के अपने ओपिनियंस चेंज करना, अपनी फीलिंग्स को दबाना, अपने चॉइसेस को दबाना। दिस इज़ व्हाट ट्रू लव इज़। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पॉइंट नंबर 9, वन साइडेड एफर्ट्स। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो जाके तुम्हारे लिए ताजमहल बना दे। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ही अभी छोटे और फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो, पर प्लीज़ प्लीज़ तुम्हारे बर्थडे पे वो एक चॉकलेट तो ख़रीद के दे ही सकता है, एक फूल तो ख़रीद के दे ही सकता है। मतलब 20 रुपये का एक गुलाब का फूल आता है और 50 रुपये की चॉकलेट, इतना तो वो कर ही सकता है। और ऐसे कैसे कि पूरी दुनिया पे पैसे खर्च करने के लिए उसके पास पैसे हैं, अपने फ्रेंड्स पे उड़ाने के लिए, अपने लिए शॉपिंग करने के लिए, अपने लिए सब कुछ करने के लिए उसके पास पैसे हैं, पर जैसे ही तुम्हारी बारी आती है अचानक से गरीब बन जाता है। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत बोलना कि उसको नहीं पता, उसको इतनी समझ नहीं है। क्या नहीं पता उसको कि चॉकलेट की दुकान कहाँ है? और एक ये महारानी है, अपने लिए एक लिप बाम नहीं खरीदेंगे क्योंकि जहाँपना का बर्थडे आ रहा है। अपनी सारी पॉकेट मनी बचा बचा के अपने लिए कुछ नहीं खरीदेंगे ताकि उसको गिफ्ट दे सके। पागल हो क्या? मतलब दिमाग कहाँ है? कहाँ? घुटनों में? घर छोड़ आई, अलमारी में रख के भूल गई? थोड़ा तो ऑब्जर्व करो। ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप किसी के लिए एफर्ट्स लिए ही जा रहे हो और सामने वाला कोई एफर्ट्स ले ही नहीं रहा है। मतलब आप उसके लिए रेड कारपेट बन के बिछे हो कि भाई प्लीज़ मेरे ऊपर से चल के जा। थोड़ा तो ऑब्जर्व करो कि सामने वाला आपके लिए कितने एफर्ट्स ले रहा है। कोई अगर आपके लिए एफर्ट्स नहीं ले रहा है जितने आप ले रहे हो तो ठीक है, बात ख़त्म, आगे बढ़ो। आप इसलिए नहीं बने हो कि किसी का वेट ही करते रहो कि कब इसे अक्ल आएगी कि मेरे बर्थडे आ रहा है तो एक चॉकलेट खरीद ले। पॉइंट नंबर 10, ही इज़ अ प्लेयर। मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, पूरे स्कूल में उसकी इमेज ऐसी ही है कि वो प्लेयर है ना, कि वो प्ले बॉय टाइप का लड़का है, कभी इससे बात करता है, कभी उससे बात करता है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप अलग हो, आपके अंदर कुछ अलग ही चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिससे आप उसे ठीक कर सकती हो।
आप उसकी मम्मी नहीं हो। तो जब जिस इंसान की इमेज ही ऐसी है पूरी दुनिया में कि ही इज़ अ प्लेयर, आप उसके पास खुद से क्यों जाना चाहोगे? मतलब मैं मानती हूँ कि आपको उसके प्रति अट्रैक्शन फील हो सकता है वो बहुत ही सुंदर हो, मतलब हद से ज़्यादा, पर अक्ल तो है ना आपके पास। जब आपको पता है कि किसी की इमेज ही ऐसी है, मतलब सपोजिटली कि किसी की इमेज ऐसी है कि वो टेररिस्ट है, तो तुम उसके साथ जाके क्या खेलोगी? कंचे खेलोगी? कार्ड्स खेलोगी? लूडो खेलोगी? नहीं ना। तो जब किसी बंदे की इमेज तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो प्लेयर है, तो उसके साथ तुम्हें जन्म जन्मांतन का प्यार हो क्यों रहा है? उसके साथ तो तुम्हें पहले से ही दूरी मेंटेन करनी चाहिए थी। उसके साथ तो तुम्हें इतना दूर रहना चाहिए था कि भाई तू तो मुझसे बात ही मत कर, और तुम यहाँ जाके उसके साथ प्यार के नगमे गा रही हो। अब आई होप कि इतना सब कुछ बताने के बाद तुम ये तो आइडेंटिफाई कर ही पाए होंगे कि तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या नहीं। अब अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो इससे बाहर कैसे निकलना है? तो देखो बेटा जी, इसका एक ही सोल्यूशन है, ब्रेकअप। आप उस इंसान से अलग हो जाओ। अभी आपने इतनी सारी चीज़ें पीछे देखी हैं। अगर कोई इंसान आपको इतना इफेक्ट कर रहा है फिजिकली और मेंटली, आप सच में उसके साथ रहना चाहते हो, और प्लीज़ प्लीज़ आप में से जो भी प्यार में इतनी अंधी लड़कियां हैं ना, जो मुझे ये बोलना चाहती है कि दीदी एक बार हम उससे बात कर लेते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कितनी बार उससे बात कर चुकी हो? कितनी बार उसे समझाने की कोशिश कर चुकी हो? वो समझा नहीं ना। ब्रेकअप इज़ द ओनली सोल्यूशन। और ब्रेकअप भी करना कोई इजी नहीं होगा। आप अगर उसके पास जाओगे ना ये बोलने कि मुझे आपसे अलग होना है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, तो वहाँ से भी ऐसे ही फॉल्स प्रॉमिसेस आएंगे कि तू भी मुझे छोड़ के जा रही है, मैं बदल लूँगा खुद को, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा। यहाँ पिघल मत जाना। वो आपको ऐसा भी बोलेगा कि मैं चेंज हो जाऊँगा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, तू तो बहुत अच्छी है, तू तो औरों की तरह नहीं है, तू तो बहुत अच्छी है, तू तो मुझे माफ़ कर देगी ना। नहीं भाई, मैं औरों की तरह ही हूँ। ये मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। मुझे अपने ड्रीम्स पे काम करना है, अपनी पढ़ाई पे काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को शेप करना है। मैं ये बैठ के यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती कि तू कब चेंज होगा और मैं तेरा वेट करती रहूँ। आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप पूरे टाइम रोते रहो और किसी के चेंज होने का वेट करो। स्टेप 2, आस्क फॉर हेल्प। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से हेल्प मांगो। मैं जानती हूँ कि जब आप उस रिलेशनशिप में थे तो आपने कभी भी उनको कुछ नहीं बताया कि आपके साथ कितना गलत हो रहा था। आपने हमेशा यही बोला कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, वी आर ऑल गुड। पर नहीं, अब जाओ और उन्हें बताओ कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था और मुझे अब आपकी हेल्प चाहिए। और वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली हैं, वो जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा आपका हेल्प करेंगे, हमेशा आपकी सपोर्ट करेंगे और आपको मूव ऑन होने में मदद करेंगे। तो घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, जाके मदद मांगो। स्टेप 3, गो जीरो कॉन्टैक्ट। कोई ज़रूरत नहीं है आखिरी बार मिलने की, आखिरी बार बात करने की, आखिरी बार समझाने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि अगर वो आपके स्कूल में है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होगा मूव ऑन करना या ज़ीरो कॉन्टैक्ट में जाना, पर आपको ये करना ही है, आपको ये अपने लिए करना ही है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड है, क्या आप उसको दोबारा जाने देते उस लड़के के पास? नहीं ना। तो खुद को भी नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग। क्या आप हमेशा खुद को रोते हुए देखना चाहते हो? कुछ नहीं करना क्या अपने लाइफ में? यहीं पे आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपके काम आएंगे। जैसे आप उसकी तरफ जाओगे ना तो आपकी दोस्त आपको खींच के लेके आएगी और 2 रैपट मारेगी कि अभी इतना कुछ हुआ है, और फिर वहीं जा रही है। स्टेप 4, ब्रिंग बैक योर फोकस टू योर सेल्फ। आप भूल गए क्या कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, आपके कितने बड़े बड़े ड्रीम्स थे, आप कितने ज़्यादा एम्बिशियस थे, आपकी कितनी सारी हॉबी थी, आप कितना ज़्यादा कोकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते थे, डांस में, डिबेट में, एंकरिंग में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में, हर चीज़ में आप आगे थे। और अब इस एक बंदे के चक्कर में आपने अपनी सारी हॉबीज़ का गला दबा दिया, अपने सारे ड्रीम्स का गला घोट दिया। अब आप वो फोकस वापस लेके आओ, अपने पे काम करो, अपनी हॉबीज पे काम करो, और अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो वो भी करो। भैया आप बहुत होशियार हो, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसको वेस्ट मत करो। स्टेप नंबर 5, हीलिंग जर्नी। देखो, उस बंदे से मूव ऑन करना शायद आपके लिए थोड़ा इजी हो। क्यों? जब आप बैठ के ये सोचोगे ना तो इसने तो बस मुझे रुलाया ही है, इसने मुझे और दिया ही क्या है। या जब आपको रियलाइज़ होगा कि वो कितना टॉक्सिक है और आपको उसने कितने बुरी तरीके से ट्रीट किया, तो उससे मूव ऑन होने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
आपको टाइम लगेगा खुद को हील करने में। जब आपको रियलाइज़ होगा कि उसने जो किया वो तो किया, मैंने अपने साथ क्या किया, मैं कैसे खुद को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर सकती हूँ, या जब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था कैसे मैंने अपने साथ इतना कुछ होने दिया, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर सेल्फ लव की कितनी ज़्यादा कमी है। वर्क ऑन दैट। जब आप ऐसे बैठ के सोचोगे ना कि उसने जो किया वो तो किया, पर मैंने अपने साथ कैसे ऐसा इतना बुरा होने दिया, मैं कैसे खुद को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर सकती हूँ, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपने साथ कितना बुरा किया है। तो अपने सेल्फ लव पे काम करना। और लास्टली, जो कुछ भी हुआ ना उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आप कम सुंदर थे या आपके अंदर कोई कमी थी या आपने रिलेशनशिप में कुछ कम दिया है। अगर आप सामने वाला ऐसा निकले तो उसमें आपकी क्या गलती है। इनफैक्ट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू कि इतनी छोटी सी एज में प्यार को समझना, इतने प्योर हार्ट के साथ, इतने प्योर प्यार के साथ किसी के पास जाना, मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और इतनी छोटी एज में आजकल तो लोग बड़े बड़े होके भी नहीं समझ पा रहे कि भाई ट्रू लव क्या होता है। और आप देखो यहाँ पे इतने छोटे होके इतना बढ़िया कर रहे हो, इतने प्योर इंटेंशन के साथ किसी रिलेशनशिप में जाना। मतलब आप खुद सोचो कि जिस इंसान ने आपको खोया है उसका कितना बड़ा लॉस हो गया है। तो आपकी कोई गलती नहीं है। मतलब अब वो सामने वाला ऐसा निकला, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं। अब इस गलती से आप सीखोगे और आगे किसी को डेट करने से पहले थोड़ा ऑब्जर्व करोगे। तो ज़्यादा डरना नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है, शांति से, प्यार से, पेशेंट से मूव ऑन करना है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। टाइम लगेगा पर ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं मचानी है, अपने आप को बहुत पेशेंटली, बहुत जेंटली ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।